हाय ऑल। आज है हमारा डे 12 ऑफ डूइंग 100 डेज ऑफ लीड कोड। और हमारा आज का क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट सबअरे हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलिमेंट एट मोस्ट k टाइम। सो जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी से समझ लेंगे कुछ एग्जांपल के वे से। तो समझना, जैसे कि मैंने ये पूरा लिख लिया है, इसमें बोल रहा कुछ एक एरे दिया अपन को। ठीक है, कुछ एरे नम दिया है हमको, एक कोई इंटीजर वैल्यू दी है के। हमको क्या बताना है, एक सब एरे बताना है। सब एरे क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर ये एक एरे है, इसमें से अगर मैं कुछ एक पार्ट लूँ, सिक्वेंशियल पार्ट या कंटिन्यूस पार्ट, तो ये क्या होना चाहिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एलिमेंट की, जैसे बोल रहा है कोई भी एक एलिमेंट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, गुड सब एरे। तो ये क्या है, अभी इस केस में है अपना जैसे कि मैं बोलूँ एक इतना पार्ट अगर बोल दूँ, तो एक सब एरे ये है, एक सब एरे ये है, एक सब एरे ये है पूरा। ठीक है, तो सिमिलरली कितने सब एरे बनेंगे, अगर मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज सब एरे का एक फॉर्मूला होता है n × n+1/2। तो लगभग लगभग मैं बोल दूँ कि n स्क्वायर अपने क्या बनेंगे, सब एरे बनेंगे। तो जब मैं बोलूँ कि वेरी मतलब बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, जब मैं बोल दूँ कि अप्रोच 1, ये मेरी अप्रोच क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, अप्रोच फर्स्ट क्या है, ब्रूट फोर्स क्या करो, जनरेट कर लो पूरे सब एरे। ठीक है, हम बोलेंगे ब्रूट फोर्स क्या है, जनरेट ऑल सब एरे। पूरे सब एरे जनरेट करेंगे तो क्या होगा, ये हमको n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और सेम क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों, अभी हमने देख लिया फॉर्मूला होता है अपना ऑल सब एरे जनरेट करने का n × n+1/2। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊं, ये बहुत बड़ा सब एरे है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल ऐसा हो गया, टू वन है, टू है और थ्री है। ठीक है, हमको बोल दिया कि के की साइज दी है हमको वन, मतलब हमको ऐसा सब एरे बताओ जिसमें सारे जो एलिमेंट हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वन हो सकती है। तो जैसे कि मैं बोलूँ इस केस में, इसका अगर मैं सब एरे जनरेट करूँ, तो पहले क्या होगा, वन होगा, वन टू टू, वन टू वन, वन वन टू होगा। ठीक है, वन वन टू थ्री होगा। अगर मैंने इस पोजीशन से स्टार्ट किया तो मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको अकेले, इसको पूरे को, इसको पूरे को, इसको पूरे को, तो ये क्या हो गया, इस पोजीशन से स्टार्ट होके मेरे पास इतने सवेरे बने। सिमिलरली मैं बोलूँ कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स से शुरू करूंगा, तो मेरे पास कितने सवेरे बन जाएंगे, मेरे पास एक सवेरे और बनेगा, कैसा, वन टू, जिसमें बोलूँ कि पहला इतने अकेले को ले लिया मैंने। ठीक है, ये अकेला, वन अकेला, वन के बाद क्या हो गया, वन और टू आ गया, उसके बाद क्या आ गया, वन टू और थ्री आ गया। ठीक है, ये कितने बनेंगे अपने पास, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिसमें इसी पेज पे पूरा आ जाए। ठीक है, ये अपना कुछ एक एरे है, ये अपना नंबर एरे था, हम क्या कर रहे हैं, पूरे सब एरे उसके जनरेट कर रहे हैं। तो अभी क्या मैंने जनरेट कर लिया, इस पॉइंट से पूरे जनरेट कर दिए, इस पॉइंट से पूरे जनरेट कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, टूथ वाले पॉइंट से पूरे जनरेट करता हूँ, तो क्या होगा, टू से जनरेट होगा तो टू, टू थ्री, और उसके बाद थर्ड पॉइंट से जनरेट करेंगे, थर्ड वाली वैल्यू से, तो हो जाएगा थ्री। तो कितने सब एरे होगा मेरे पास, इतने सब एरे जनरेट होगा। कैसे होगा, हमको पता है कि भाई एक नॉर्मल n × n+1 या बोलेंगे n ऑन एवरेज n स्क्वायर सब एरे जनरेट होंगे। ठीक है, तो मैंने बोला इस पूरे एरे के इतने सब एरे बनेंगे, और हमको क्या बताना है, जैसे कि मैं बोल लूँ ये कुछ पॉइंट दिया है, अब मैं बोल लूँ कि इस पर्टिकुलर केस में जो सब एरे बना, जैसे कि ये एक सब एरे है, ये सब एरे, ये सब एरे, ये सब एरे है, तो हमको बताना है किस सब एरे में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मतलब किसी भी एलिमेंट की अगर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो सकती है, एट मैक्स के हो सकती है, लेस देन इक्वल टू के। इस केस में फ्रीक्वेंसी बोलूं तो वन कितने बार आया, वन एक बार। इस केस में वन कितने बार आया है, टू बार। ठीक है, इस केस में वन कितना, टू बार आया। इस केस में वन भी टू बार आया, और टू क्या आया है, वन बार आया। इस केस में क्या है, वन आया कितने बार, दो बार, दो कितने बार आया, एक बार, तीन कितने बार आया, एक बार। इस केस में क्या है, वन आया है अपना सिंगल बार। इस केस में वन आया सिंगल बार, और टू आया सिंगल बार। इस केस की बात करूं, इस वाले केस की, तो क्या है, वन आया सिंगल बार, टू आया सिंगल बार, और थ्री आया कितना, सिंगल बार। उसके बाद इस केस में टू सिंगल है, टू भी सिंगल है, थ्री भी सिंगल है, इस केस में थ्री सिंगल है। ठीक है,
हमने क्या की, सारे एलिमेंट को स्टोर करा लिया। मैंने बोला कि हर एक इंडेक्स से शुरू होऊंगा, पूरे वैल्यू को इटरेट करके सेव कराता जाऊंगा। ठीक है, कुछ दो फॉर लूप यूज करेंगे। कैसा, पहले क्या कर दिया, आई चलाया कहाँ से, 1 से n तक या 0 से n तक। फिर जे चलाएंगे अपना, हमने बोला जे चलाएंगे कहाँ से, आई से चलाएंगे n तक। ठीक है, फिर एक रेंज मिल जाएगी हमको आई से जे। ये एक सब एरे डिफाइन कर रहा होगा, जैसे कि इस केस में ये वाला है। तो मैं पूरा कोड नहीं लिखूंगा, कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा आज का ये वीडियो। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे सब एरे जनरेट होगा जो हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हमको इनपुट रेंज दी है 10⁵ अगर मैं बोलूँ एन स्क्वायर ऑपरेशन चलाऊंगा तो 10⁵ कितनी, 10 ऑपरेशन हो जाएंगे। हम एक सीपीयू साइकिल में 10⁵ ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ये वाला कोड तो नहीं चलेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सब जितने भी सब एरे बनाए उसमें देख लिए सबकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या आ रही है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी आ रही, 1 आ रही, इसमें क्या आ रही, 2 आ रही। तो ये तो अपना वैलिड केस नहीं है। हम बोलेंगे भाई ये केस वैलिड नहीं है, क्यों, हमको बोला है कि एट मैक्स हमारी फ्रीक्वेंसी 1 हो सकती है किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की एक एरे के अंदर। ठीक है, इस केस में भी नहीं होगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है फ्रीक्वेंसी। तो अपने पास ये केस खराब है, ये केस खराब है, ये केस खराब है। ठीक है, हम बोल देंगे ये तीन तो नहीं हो सकते। अब मैं बोलूँ, मान लो ये हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, इन तीन को छोड़ के सब हो सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में 1 मान के चल रहा हूँ अभी। तो मैं बोलूँ कि अगर सब हो सकते हैं तो लार्जेस्ट साइड वाला कौन सा सब एरे, तो मैं बोलूंगा ये जो सब एरे है इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। कितनी लेंथ है इसकी, 3 लेंथ है। तो इस केस में 3 आंसर हो गया। अगर सेम बोलूं, ये एग्जांपल जो दिया था इस केस में मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखते जाओ, देखो उसने बोला एट मैक्स 2 हो सकती है। तो 1 कितने बार आ सकता है, एट मैक्स 2 बार आ सकता है। तो ये एक सब एरे बन रहा है जहाँ 1 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 3 भी है, 3 बार आ रहा है। तो हम क्या क्या है, सारे एलिमेंट एट मैक्स 2 बार आ रहे हैं। अगर मैं इस पूरी कैटेगरी को ले लेता तो ये एक्स्ट्रा हो जाता, ये 3 बार हो जाता, तो ये वैलिड नहीं था। अगर मैं उसको हटा के ये वाला पार्ट ले लेता तो वैलिड था, ये पार्ट ले लेता तो वैलिड है। तो एटमोस्ट हमारी साइज कितनी आ रही है, 6 आ रही है इस केस में। तो ये हो गया क्या, वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच करना कैसे था। अब मैं बोलूं कि भाई ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगी, तो मैं बोल दूं कि अप्रोच 2 जो है, अब हमको ऑप्टिमाइज करना तो लगभग लगभग एन स्क्वायर से हम या तो एन लॉग एन पे आएंगे, या कहाँ से आएंगे, ऑर्डर ऑफ एन पे आएंगे। तो इस केस को क्या करेंगे अपन, ऑर्डर ऑफ एन में करेंगे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले बता देना, ऑर्डर ऑफ एन में करेंगे। ठीक है, स्पेस अभी बताता हूँ क्या करेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं उस क्या करता हूँ, एरे को वापस लिख लेता हूँ। ये अपना कुछ एरे था, पहला वाला केस 1 2 3, 1 2 3, 1 और 2। ठीक है, ये अपना एरे था, नम्स करके एरे है। और अपना के कितना दिया है, के दिया है अपन को 2। ठीक है, ये वाला एग्जांपल जो मेन एरे में दिया है अपन को। ठीक है, ये अपन ने ले लिया। अब हमको क्या करना है, बताना है, जैसे अपन देख रहे हो ना, ये क्या कर रहे थे, एक प्रकार से विंडो बना रहे थे अपन। एक साइज की विंडो थी, दो साइज की विंडो थी, तीन साइज की थी, चार साइज की थी। तो पहले क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया, सबको इंक्लूड करते गए। इस केस में क्या किया हमने, ये वाला एलिमेंट हटा दिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये एलिमेंट हटा के यहाँ से विंडो शुरू कर दी मैंने। इस केस में क्या किया अपन ने, ये विंडो पूरी हटा दी, यहाँ से शुरू किया है। तो सेम हम क्या करेंगे, अब हमको पता है लगभग लगभग अगर हमको वही विंडो लेके चलना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर का यूज करेंगे। ठीक है, अपना 2 पॉइंटर्स अप्रोच हो गई या स्लाइडिंग विंडो हो गई, तो हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर यहाँ ले लेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी राइट विंडो को बढ़ाते चलेंगे, मतलब अपनी विंडो की साइज बढ़ानी है तो लेफ्ट यहाँ रख दूंगा, राइट को क्या करूंगा, आइटरेट करता जाऊंगा जब तक अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही है, ये जो एलिमेंट है या कोई भी जो एलिमेंट ऐड होगा पर्टिकुलर केस में, उसकी फ्रीक्वेंसी एट मैक्स 2 हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अपनी पहली विंडो क्या हुई, पहली विंडो में बोल देता हूँ, पहली विंडो इतनी थी, दूसरी विंडो क्या होगी, इतनी होगी। कैसे, हमने बोल दिया अपना आई इधर है, जे इधर है, या मैं बोल दूं कि लेफ्ट इधर है अपना, ये अपना क्या था, बोल देता हूँ ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। लेफ्ट को फिक्स रखूंगा, राइट को क्या करूंगा, आइटरेट करते चलूंगा, और क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी मैप स्टोर करते चलूंगा। तो मैं समझना एक कुछ एक एरे बना लेता हूँ, मतलब एक टेबल टाइप की बना देता हूँ मैं। ये अपनी टेबल है कुछ, अपने पास राइट वैल्यू होगी, लेफ्ट वैल्यू होगी, वो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, एक्स बोल देता हूँ मैं, और कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पूरा आइटरेट करेंगे एरे पे और स्टोर करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो मैं बोलूँ कि सबसे पहले केस में 0 0 पे थे अपने लेफ्ट और राइट। ठीक है,
ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे दोनों लेफ्ट और राइट थे, तो यहाँ एलिमेंट क्या था, वन था। वन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, वन हो गई। मैं बोलूंगा कि अब मैं क्या करूंगा, राइट को शिफ्ट करता चलूंगा, राइट को शिफ्ट करूंगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, वन पे पहुंच जाएगा। ये मैंने क्या किया, राइट शिफ्ट कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी में एलिमेंट क्या आया, टू आया, तो वन की फ्रीक्वेंसी क्या वन है, टू की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, वन हो गई। हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर विंडो लेते चलेंगे, उसमें हम पूरी फ्रीक्वेंसी ऐड कराते चलेंगे। फ्रीक्वेंसी ऐड कराने के लिए क्या यूज करेंगे, हैश मैप या हैश टेबल या डिक्शनरी पाइथन में, इस टाइप की चीज का यूज करेंगे। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया अपना। अब हम क्या करना है, ये तो हम फ्रीक्वेंसी पूरी काउंट कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, जब तक सेटिस्फाई कर रही है तब तक हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, राइट और आगे आ जाएगा। इस केस में लेफ्ट तो जीरो पे ही खड़ा है, राइट कहाँ आ गया, सेकंड इंडेक्स पे आ गया। जैसे मैं इसकी इंडेक्स लिख दूं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, ठीक है, ये इनकी इंडेक्स है। मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट ऐड कराता चला जा रहा हूँ, तो वन की फ्रीक्वेंसी हो गई वन, टू की वन हो गई, थ्री की भी वन हो गई। अब क्या है देखना, जैसे कि अगर मैं इसको आगे खिसका दूं, ठीक है, ये मैंने आगे खिसकाया। अब एलिमेंट वापस क्या आया अपने पास, एलिमेंट आया वापस एक मेरे पास, मतलब अपनी इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है थ्री, एलिमेंट आया वन। तो वन की फ्रीक्वेंसी क्या करूंगा मैं, अपडेट करा दूंगा, तो इंक्रीमेंट हो गई टू हो गई, ठीक है। दो की तो एक ही है, तीन की भी एक है। ये अपनी क्या है, फ्रीक्वेंसी सारे एलिमेंट की। मैं बोलूं कि एक काम करते हैं, पूरा इटरेट करते हैं, कब तक करेंगे, जब तक पूरे एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते। ठीक है। अब मेरा लेफ्ट का राइट कहाँ है, राइट को मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, राइट को आगे बढ़ाऊंगा, ये आएगा काय पे, टू पे, जीरो यही है। मतलब लेफ्ट काय पे खड़ा है, जीरो पे खड़ा है, राइट कहाँ आ गया, अब इंडेक्स फोर पे आ गया। ठीक है, इंडेक्स फोर पे आया, तो राइट वाले इंडेक्स में जो वैल्यू इसका क्या है, टू है। अब वन की फ्रीक्वेंसी तो टू थी, टू की जो अब अपडेट आया तो उसको टू कर दी, थ्री की क्या है, वन है। सेम अब क्या करेंगे, इसको फिर शिफ्ट करा देंगे आगे। तो अब क्या हो गई, राइट किस पे आ गया है, फिफ्थ इंडेक्स पे, वैल्यू क्या है उसकी, तीन। अब फिर से अपडेट कराएंगे तो सबके इंडेक्स की, मतलब सब जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, दो। अब देखना, जैसे कोई भी एलिमेंट आए, जैसे मैं राइट को क्या करता हूँ, अब आगे बढ़ा देता हूँ वन पे। ठीक है, विंडो साइज क्या है, विंडो साइज भी बताऊंगा अभी मैं क्या है। अब जैसे एलिमेंट अपन सिक्स इंडेक्स पे आए, अब एलिमेंट था वन। इस केस में देखना, वन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, थ्री हो गई। ठीक है, अपन को देखना है जो भी एलिमेंट हमने अगर ऐड किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई के से। तो हमको क्या करना है, यहाँ से पूरे एलिमेंट रिमूव करते जाएंगे जब तक पर्टिकुलर के की वैल्यू, मतलब इस पर्टिकुलर जो भी अपन ने इंसर्ट किया राइट इंडेक्स पे, जब तक उसकी वैल्यू क्या नहीं हो जा रही, टू या मतलब के या के से कम नहीं हो जाती, तब तक हम क्या करेंगे, लेफ्ट से पूरे एलिमेंट हटाते जाएंगे। अब इस केस में क्या था, लेफ्ट क्या खड़ा था, जीरो इंडेक्स पे, उसकी वैल्यू थी वन। तो जब हमने बोला कि वन को आगे बढ़ा देते हैं लेफ्ट को, ठीक है, तो जो एलिमेंट हटाया उसकी वैल्यू क्या थी, वन थी। और हमने क्या किया, वन की वैल्यू यहाँ से क्या कर दी, डिक्रीमेंट कर दी। क्या क्यों कर दी डिक्रीमेंट, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, विंडो को शिफ्ट करा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या की, यहाँ से इसको इंक्रीमेंट, मतलब एक इंक्रीमेंट कराया लेफ्ट को, तो लेफ्ट यहाँ आ गया टू पे। अब विंडो की साइज क्या हो गई, इतनी हो गई। अब जैसे मैं वापस ऐड कराऊं टू, यहाँ देखना, अब मैं वापस इसको आ जाता हूँ, राइट को और आगे बढ़ा देता हूँ। तो राइट कहाँ आ गया, अब सेवेंथ इंडेक्स पे। ठीक है, ये कहाँ वन पे खड़ा है, लेफ्ट, राइट आ गया सेवन पे, एलिमेंट क्या था, टू था। अब मेरी टू की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई इधर, टू की फ्रीक्वेंसी हो गई थ्री। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना, वापस मेरे को इतने एलिमेंट हटाने जिसमें टू की जो वैल्यू है अपनी के या के से कम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में से फिर डिलीट करता जाऊंगा। मगर अब देखना, फिर से लेफ्ट क्या खड़ा था, जीरो फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ा था, और मैं इसकी वैल्यू अगर हटाता हूँ, लेफ्ट यहाँ आ जाता, तो फिर से टू ये हट जाता पहले केस में। तो इस केस में क्या था, अपन ने क्या किया, लेफ्ट हटाया, ये कहाँ आ गया, सेकंड इंडेक्स पे, वैल्यू अपनी सेवंथ इंडेक्स पे, राइट। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। वैल्यू क्या हटाई अपन ने, दो। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सबकी फ्रीक्वेंसी हो गई दो। ठीक है, अब देखो, ये तो अपने क्या है, चेक करने के लिए है कि हाँ फ्रीक्वेंसी अपनी सही आ रही कि नहीं। अब हमको साइज निकालनी, इस पर्टिकुलर सवेरे की साइज क्या होगी। तो जो अपनी विंडो बनती जा रही, देखना पहले केस में ये विंडो थी, दूसरे केस में एल से कहाँ तक जा रहा था, राइट तक जा रहा था, फिर एल से राइट तक, फिर एल से राइट तक। कब तक जा रहे थे, जब तक वो सेटिस्फाई कर रही थी कंडीशन। इस केस के बाद क्या हुआ, मेरा वन एक्स्ट्रा आया। जब मेरा वन एक्स्ट्रा आया तो मेरे को लेफ्ट वाली पॉइंट को आगे बढ़ाना पड़ा, जिसमें विंडो शिफ्ट हो गई। तो हमको क्या करना है, हमको ये बताएगा राइट वाला पॉइंटर से लेफ्ट वाले पॉइंटर में जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं वो हमारी विंडो की साइज है। तो हमको ये पता चल गया कि जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा समथिंग लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट,
+1। +1 क्यों ले रहे हैं, जैसे समझना, जीरो और दोनों इंडेक्स अपने क्या खड़े हैं, 0 0 पे खड़े, ठीक है। अब एक एलिमेंट लिया अपन, अब मैं बोल दूं 0 - 0 कितना होगा, 0 होगा, तो हमको वहाँ +1 करना पड़ेगा बताने के लिए कि उसमें एक एलिमेंट है। जैसे मैं बोल दूं 0 से 1 तक की ये एक विंडो है, 0 से 1, तो मैं बोलूँ 1 - 0, ये कितना आया, 1 आया। मगर एलिमेंट कितने हैं, दो, तो हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला बना लिया, राइट माइनस लेफ्ट +1। तो हम क्या करना है, अपने राइट इंडेक्स को शिफ्ट कराते जा रहे हैं जब तक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 से कम है, और जैसे ही बढ़ जाती है तो हम लेफ्ट वाले एलिमेंट को पॉप करा के उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। जल्दी से क्या करता हूँ, इसको मैं कोड के बेस से समझा देता हूँ कि इसको करना कैसे है अपना, ठीक है। तो ये अपना कुछ कोड होगा, मतलब हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेंगे, ये लेफ्ट पॉइंटर ले लिया, सेम राइट पॉइंटर ले लेंगे, क्या करेंगे, इन सबको स्टार्ट करेंगे 0 से। कुछ अपनी साइज होगी जो है नम्स, लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। हम क्या कर रहे होंगे, राइट को जब तक चलाएंगे जब तक वो साइज से कम होगा, और राइट क्या हो रहा होगा, हर बार इंक्रीमेंट होके आगे जा रहा होगा। अब हमको क्या करना है, कुछ मैक्सिमम साइज भी लेके चलनी सब एरे की। तुम बोलूंगा मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम लेंथ स्टार्टिंग में 0 है, और यही हमको रिटर्न करना है कि भाई जो लास्ट में होगा मैक्सिमम लेंथ अपने रिटर्न हो जाएगी किसकी, सब एरे की, जो भी सब एरे है। अब ये है अपना मेन कोड, मतलब हम जो भी करेंगे आइट्रेशन 2 पॉइंटर के बेस पे कर रहे हैं। अब 2 पॉइंटर तो है, अब ये तो क्या हो गया, नॉर्मल आइट्रेशन का काम हो गया। मैं बोलूं अब कि इसके अंदर क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वाले एलिमेंट की हम राइट जो एलिमेंट इंसर्ट किया उसकी हम फ्रीक्वेंसी क्या करा रहे हैं, इंक्रीमेंट करा रहे हैं। तो अब एक हमको क्या करना पड़ेगा, हैश मैप बना देंगे, तो मैं बोलूंगा एक फ्रीक्वेंसी मैप बना दिया मैंने। ये क्या हो गया, एक डिक्शनरी है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, एक डिफॉल्ट डिक्शनरी ले लेता हूँ जिससे मेरे को एच केसेस हैंडल ना करना पड़े, मतलब जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी एज अ 1 ट्रीट या 0 ट्रीट कर लेगा इसको सॉरी। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी एलिमेंट आएगा मैं बोलूंगा अपनी फ्रीक्वेंसी मैप में उस पर्टिकुलर, जैसे राइट में जो भी इंडेक्स है अपना, मैं बोलूँ कि एलिमेंट एट राइट इंडेक्स, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करो, +=1 कर दो, कि इंक्रीज कर दी। अब अगर इसी समझना, अगर मैंने किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, जैसे उस केस में 2 या 3 की बढ़ाई थी, उस केस में क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी 3 हो जाती है, हम 2 के देख रहे हैं, अगर 2 से बड़ी है, छोटी है, तो हम क्या कर रहे हैं, के से मैच कर रहे हैं। तो मैं बोल लूँ अगर फ्रीक्वेंसी मैप की जो वैल्यू है, कहाँ, उस पर्टिकुलर नम ऑफ राइट इंडेक्स पे, अगर वो बड़ी हो जाती है किससे, के से, हमको क्या करना है, उसमें से वो पर्टिकुलर एलिमेंट हटा देना, मतलब हम क्या करते चलेंगे, हैश मैप में से जो भी नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी हटाते जाएंगे, कहाँ से, लेफ्ट वाले एलिमेंट से। लेफ्ट वाला क्या करेगा, उतनी वैल्यू हटाता जाएगा, कब तक, जब तक उसकी वैल्यू के से कम नहीं हो जाती पर्टिकुलर राइट इंडेक्स की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली एलिमेंट पॉप कराते जाएंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम कराते जाएंगे, और लेफ्ट को क्या कराते जाएंगे, इंक्रीमेंट कराते जाएंगे। ये हो गई अपनी विंडो की साइज, मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अगर हम राइट बढ़ा रहे हैं तो हमारी विंडो साइज इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट वाले को बढ़ा रहे हैं तो विंडो साइज डिक्रीज हो रही है। अब विंडो अपनी बनने के बाद हमको क्या करना, हर हर एक विंडो के बाद, जैसे ये विंडो तैयार हुई अपनी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का फ्रीक्वेंसी, हम क्या करेंगे, अपनी मैक्स लेंथ काउंट कर लेंगे। कैसे, जो भी मैक्स लेंथ होगी पर्टिकुलर इंडेक्स की, जैसे मैं बोल लूँ ये अपनी कुछ राइट से लेफ्ट तक जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे वो अपनी विंडो की साइज होगी, जो हमको ये एक फार्मूला बता रहा होगा, लेफ्ट माइनस राइट माइनस लेफ्ट +1। तो क्या करता हूँ, जल्दी से इस कोड को मैं चला के देख लेता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे कि देखूँ मैं, ये कोड कंपाइल, मतलब थोड़ा सा टाइम ले रहा रन होने में, तो ये बोल रहा है राइट इंडेक्स नहीं है, तो मैं राइट की स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, ठीक है, फिर से चला देता हूँ। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या ये कोड चल रहा है कि नहीं, तो ये कोड चल रहा है, इसको सबमिट और करके देख लेते हैं कि परमानेंट चल रहा है कि नहीं। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं, और तो ये कोड पूरा चल गया, आशा करता हूँ आज का दिन अच्छा रहा हो, आपको भी कोड बढ़िया लगा, तो यार देखने के लिए थैंक यू।